हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आनंद चोपड़ा आज आपको ईसीजी क्लास के बारे में बताएंगे। आज से ये पहली सीरीज़ है, तो ये ईसीजी आप सबके लिए इजी करूँगा। मैं डॉक्टर आनंद चोपड़ा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आप नर्स है, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट है, बीएचएमएस कर रहे हैं या बीएमएस हो गए हैं और आपके पास ईसीजी के मतलब चेस्ट पेन के पेशेंट या मरीज़ आते हैं और आप ईसीजी करते हैं, या आप नर्स है जो कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या आईसीयू में जो भी काम करते हैं, उनके लिए एक बेसिक क्लास आज हम इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको ईसीजी के बारे में बेसिक और कंप्लीट डिटेल जानकारी दे पाऊँ। तो चलिए आज स्टडी करते हैं ईसीजी। तो ईसीजी बेसिकली, ईसीजी में जो है, अभी आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये वेव फॉर्म्स होती है, जैसे पी वेव, ये है पी वेव। फिर ये नेक्स्ट वेव है बेसिक वेव, वो होती है क्यू वेव। ठीक है। फिर ये जो ऊपर जा रही है और यहाँ तक जो नीचे तक आ रही है, वो है आर वेव। ठीक है। फिर ये ऊपर जो जा रही है वो है एस वेव, और यहाँ से जो ऐसा जो जा रहा है उसे बोलते हैं टी वेव। और बहुत रेयर है, वो आगे और एक आती है, उसे बोलते हैं यू वेव। तो ऐसे पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, ऐसे 5 वेव फॉर्म हमें स्टडी करनी होती है ईसीजी में। तो ईसीजी, ये पी वेव दो, अभी आप अगर देखें तो इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जो मशीन में सेट करना होता है, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन होता है 10 मिली वोल्ट्स का। और 5 मिलीमीटर जो होता है उसको हाफ स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। तो आइए कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का होगा और रिलैक्सेशन कैसे होता है ईसीजी के हिसाब से। और नॉर्मल ईसीजी में बेसिकली हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। तो चेम्बर्स में पी क्यू आर एस टी, जो भी पी क्यू आर एस टी हमें कैसा डायग्नोस करना है कि नॉर्मल ईसीजी कैसा दिखता है। तो वापस आपको दिखाएंगे कि नॉर्मल ईसीजी में जो अपना पी वेव होता है, पी वेव मतलब जब हार्ट का ऊपर के चेम्बर्स, मतलब ऊपर के 2 चेम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ऊपर 2 चेम्बर और नीचे 2 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। हार्ट में नीचे 2 चेम्बर्स होता है, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। मतलब राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट एट्रियम। तो इसमें पी वेव जो होता है, वो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो जब एट्रिया ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है तब पी वेव फॉर्म होता है। फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। मतलब जो नीचे के 2 चेम्बर्स होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में होता है, वो क्यू आर एस जो फॉर्म होता है उसके बारे में, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो क्यू आर एस आता है। और एस टी सेगमेंट मतलब टी वेव जो होता है, वो वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, मतलब हार्ट जब रिलैक्स होता है तो वो टी वेव फॉर्म करता है। तो ऐसे डेवलप होता है पी क्यू आर एस टी। तो ये पी क्यू आर एस टी, ये अलग अलग लीड्स होते हैं ईसीजी में। बहुत सारे लीड्स होती है। तो लीड्स कैसे लगानी है, लीड्स के बारे में उनको कहाँ कहाँ लीड्स लगाए जाते हैं, लिम लीड क्या है,
चेस्ट लीड क्या है, इसके बारे में मैं ईसीजी के मशीन के बारे में, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस क्लास में अपन बेसिक्स कवर कर रहे हैं, मतलब वेवफॉर्म क्या होती है। जैसे अभी अपन ने देखा, वापस एक बार रिकैप करेंगे, PQRST, ये सब उसके वेव्स होते हैं। फिर अपन क्या क्या देखते हैं, मतलब अपन ने देखा अभी तक के क्लास में कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसा होता है और नॉर्मल ईसीजी कैसा दिखता है, ये अभी तक अपन ने ये क्लास में देखा। तो वापस अभी आपको, तो इसमें इसमें अगर आपको अभी ये जो PQRST का बाद में पी आर इंटरवल मतलब पी के स्टार्ट से टू द स्टार्ट ऑफ द आर वेव, उसको पी आर इंटरवल बोलते हैं। तो वो पी आर इंटरवल जो होती है, वो पी आर इंटरवल एनीवेयर बिटवीन पॉइंट, अभी आपको मैं छोटे बॉक्स के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे छोटे बॉक्स, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 छोटे बॉक्स मिलके 0.2 सेकेंड्स होता है। 0.2 सेकेंड्स। तो एक छोटा, सबसे छोटा बॉक्स अगर आप ले, तो वो 0.04 सेकेंड्स होता है। तो अपना एक बॉक्स जो होता है वो पूरा 0.2 सेकेंड्स का होता है। और ये जो मिली वोल्ट होता है ऊपर, वो हमेशा ये मिलीमीटर में गिना जाता है। एक बॉक्स 1 मिलीमीटर का होता है, 1 mm। ऐसे वर्टिकल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस पे 1 मिलीमीटर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको सेकेंड्स में, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम गिना जाता है और वर्टिकल एक्सिस पे ये गिना जाता है। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वापस दिखाता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका टाइम रहता है और वर्टिकल एक्सिस पे आपका मिलीमीटर मिलीमीटर पे रहता है। तो एक एक बॉक्स 1 मिलीमीटर का होता है और टाइम एक छोटा बॉक्स 0.04 सेकेंड्स का होता है। और एक ये पूरा ये जो बॉक्स होगा वो × 5, मतलब 0.2 सेकेंड्स का होता है। तो ये हो गया एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अभी मैं आपको ये नॉर्मल ईसीजी, दिस लुक्स लाइक अ नॉर्मल ईसीजी। अभी जो आपको दिख रहा है वो नॉर्मल ईसीजी ऐसा होता है। तो पी आर इंटरवल का मतलब होता है जो पी वेव की स्टार्ट पॉइंट से, और आर इंटरवल, ये रहा पी आर इंटरवल, तो स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव तक पी आर इंटरवल होता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एट्रियम जो अपन ने देखा था, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के। मैं आपको सर्कुलेशन के बारे में अलग से क्लास लूँगा। अभी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है माइट्रल वाल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ पे एक होता है, उसको ऐसे नोड बोलते हैं, जो राइट एट्रियम पे होता है, ऐसे नोड। तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाके, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे एवी नोड होता है, एवी नोड से 2 बंडल्स निकलते हैं जो वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं। तो ऐसे नोड से जब इलेक्ट्रिसिटी चालू होती है, तो वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से जाके एवी नोड तक जाती है। तो वो जो डिटेक्शन होता है वो पी आर इंटरवल डिटेक्ट करता है। तो हमें पी आर इंटरवल से ये जानकारी मिलती है कि अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, नॉर्मल पी आर इंटरवल 2.20 सेकेंड्स तक होता है, उससे अगर उसका पी आर इंटरवल बढ़ गया तो वो हार्ट ब्लॉक करने में, डायग्नोसिस करने में मदद करता है। तो पी आर इंटरवल का वो सिग्निफिकेंस है। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का सिग्निफिकेंस, मतलब हमने देखा था कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है।
मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एलवी कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द ईसीजी में हमें पता चल जाता है कि ये ईसीजी वेवफॉर्म के हिसाब से कैसा दिखता है। तो अभी इसमें अगर हम देखें तो कार्डियक साइकिल जो होता है उसमें कार्डियक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस कैसा दिखता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ये इसके हिसाब से मतलब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, रिलैक्सेशन कैसा होता है, ये हमें पता चलता है। ठीक है। तो इसमें जो है अभी आप हमने देखा कि नॉर्मल ईसीजी में पीआर इंटरवल का क्या सिग्निफिकेंस है। अभी आपको क्यूआरएस का सिग्निफिकेंस बताता हूँ, आपको वापस वो इमेजेस में लेके जाता हूँ और वो प्रॉपर आपको चैनल अभी इसमें दिखाता हूँ कि कैसे वो पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव ऐसे हमें पता चलता है। तो अभी इसमें इसमें जो आप हार्ट का जो हमने जो डायग्राम देखी थी, तो यहाँ पे पी वेव का जो नॉर्मल कितना जो अपन ने टाइम ड्यूरेशन देखा था जो एक्स एक्सिस पे होता है, वो नॉर्मल पी वेव जो होता है वो 0.06 टू 0.11 सेकेंड्स के लिए होता है। क्यू आर एस जो एक्सिस होता है, जो क्यू आर एस होता है, क्यू आर एस जो वापस दिखाता हूँ, ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें कितने बॉक्स हो गए, दो बॉक्स। तो देखिए नॉर्मल 0.06 टू 0.10, एक्चुअली 0.12 तक क्यू आर एस ये ड्यूरेशन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन ये नॉर्मल होता है। और टी वेव का ड्यूरेशन, ये टी वेव है, टी वेव के चार बॉक्स हुआ तो अराउंड 0.16। तो हमने अभी देखा कि एक्स एक्सिस से हमें टाइम के बारे में कैलकुलेट करते आता है। तो हमें ये पता चलता है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन होने को कितना टाइम लगता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो ये नीचे के वेंट्रिकल्स होते हैं, तो ये उसका कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है। और जो पी वेव है, ये जो ऊपर के चेम्बर है, एट्रियम है, इसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता चलता है। तो हमें ये पता चलता है ईसीजी से कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, हार्ट का रिलैक्सेशन कैसा है, और इसके नॉर्मल वेव फॉर्म के पैटर्न्स है। ये नॉर्मल वेव फॉर्म है। सपोज पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो ये एरिया डैमेज होता है, तो वो सिचुएशन में ये एस टी सेगमेंट एलिवेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं एस टी एलिवेशन एम आई। तो हमें अलग अलग डिसीजेस डायग्नोस करने को भी मदद होती है। तो नॉर्मल ईसीजी में हमने अभी देखा कि पी वेवफॉर्म कैसे बनती है, क्यू आर एस वेवफॉर्म कैसे बनती है। टी वेव मतलब टी वेव जब हार्ट रिलैक्स होता है, मतलब ये जो एल वी रिलैक्स होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, रिलैक्स जब होता है तब ये टी वेव फॉर्म होती है। तो बेसिकली वापस एक बार रिकैप करेंगे। पी वेव जो है वो पी वेव जो है वो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के वजह से होता है। क्यू आर एस जो होता है वो वेंट्रिकुलर मतलब नीचे के जो चेम्बर्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन के वजह से होता है। और टी वेव जो होता है वो नीचे के जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्सेशन होता है। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा, तो एट्रियम रिलैक्सेशन भी होता है तो वो कहाँ छुप जाता है। तो वो क्यू आर एस के अंदर जो क्यू आर एस का जो वेवफॉर्म है उसमें छुप जाता है। जो क्यू आर एस का जो ये वेवफॉर्म है उसमें जो एट्रियल रिलैक्सेशन होता है, ऊपर की चेम्बर्स का जो रिलैक्सेशन होता है वो उसमें छुप जाता है। तो हमने आज के क्लास में ये देखा कि पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव कैसे बनते हैं, उसका कार्डियक साइकिल से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैटर्न का कैसे संबंध है, कैसे रिलेशनशिप है, ये हमें समझ में आया है। ऐसे ही अभी आज आज के क्लास में बस इतना ही। आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा हो और थोड़ा इन्फॉर्मेशन हार्ट और ईसीजी के बारे में अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल डॉक्टर आनंद चोपड़ा को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हार्ट के बारे में आप तक लाता रहूँ।
मैं डॉक्टर आनंद चोपड़ा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, चोपड़ा हॉस्पिटल नासिक में काम करता हूँ। हम ईसीजी रिपोर्टिंग ऑनलाइन कंसल्टेशन में करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे बारे में डॉक्टर आनंद चोपड़ा नासिक अगर सर्च करेंगे तो कार्डियोलॉजिस्ट, तो आपको पूरी डिटेल जानकारी मेरे बारे में मिल जाएगी। सो थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।